चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राम का स्थान दाएं छोर से 25वां है, जबकि बाएं छोर से उसका स्थान 15वां है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्तों, करना क्या है कि पहले हमें समझ लेना है कि क्या दाएं होता है और क्या बाएं होता है। तो जो हमारा दायां होता है यही क्वेश्चन में दाएं कहलाता है, और जो हमारा बायां होता है यानी कि साइड, तो ये कहलाता है हमारा बाएं। इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे लेफ्ट। अब सवाल में बोला क्या है कि राम का स्थान जो है वो दाएं छोर से कौन सा है। राम का स्थान दाएं छोर से है 25वां, और फिर राम का ही स्थान हमें बताया है कि बाएं छोर से कौन सा है 15वां। अब देखिए दोस्तों, हमें निकालना है कि कुल कितने बच्चे हैं या कुल कितने लोग हैं इस पंक्ति में। तब करना क्या होता है, देखो हमें राम का पता है कि राम दाएं छोर से भी 25वां है, और राम के बारे में हमें बताया कि राम बाएं छोर से क्या है 15वां है। तो ऐसे में हमने किया क्या है कि इस राम को जो यहाँ बैठा था उसको दाएं से भी काउंट किया है और बाएं से भी काउंट किया है, यानी कि हमने राम को कितने बार काउंट किया है, 2 बार। और जब हमसे कोई बोलेगा कि बताओ गिन के आओ कमरे में कितने लोग हैं, पंक्ति में कितने लोग हैं, तब हम सबको एक एक बार गिनेंगे ना। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, राम को 2 बार गिना है। तो देखो दोस्तों, करना क्या है कि पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 25 और 15 कितना हुआ 40। लेकिन 40 हमारा आंसर नहीं होगा। 40 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि राम को हमने कितने बार काउंट किया है, 2 बार, जबकि करना कितने बार है, 1 बार, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि टोटल कितने लोग हैं। तो हमें इसमें से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इसलिए हमारा आंसर होगा 39। ठीक है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। लड़कियों की एक कतार में सीता का स्थान बाएं छोर से 30वां है, जबकि दाएं छोर से उसका स्थान 25वां है। तो बताइए उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। देखिए दोस्तों, फिर से हमें वापस से वैसे ही करना है। ये कहलाता है दाएं और ये कहलाता है बाएं। क्या बोला है प्रश्न में कि सीता का स्थान बाएं छोर से, कौन से छोर से, बाएं छोर से, कहीं भी रख लो, बाएं छोर से है 30वां, जबकि इसी सीता का स्थान दाएं छोर से है 25वां। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो 30 और 25 कितना हो गया 55। अब एक घटाना है, तो एक घटाना है या जोड़ना है ये याद नहीं रखना है, याद रखना है कि घटाना क्यों है। तो घटाते इसलिए हैं क्योंकि सीता को हमने बाएं से भी काउंट किया है और सीता को हमने दाएं से भी काउंट किया है। तो सीता को हमने 2 बार काउंट किया है, और जब हम सबका टोटल लगाएंगे तो सबको कितने बार काउंट करते हैं, 1 बार। इसलिए सीता को 2 बार काउंट किया है, इसलिए हम इसमें से 1 कम कर देंगे। तो 55 में से 1 गया तो हो गए 54, यानी कि उस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, 54। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन दाएं छोर से 25वें स्थान पर है और बाएं छोर से उसका स्थान 35वां है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए दोस्तों, फिर से हमें वैसे ही करना है। उसने बताया हमें कि दाएं छोर से उसका स्थान क्या है, दाएं छोर से उसका स्थान क्या है, दाएं छोर से स्थान है 25वां और बाएं छोर से उसका स्थान है 35वां। करना क्या है, दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों को जोड़ लेना है। कितना हुआ 35 और 25 हो गया कितना 60। अब किया क्या हमने मोहन को यहां से भी काउंट किया है, यहां से भी काउंट किया है, यानी हमने मोहन को कितने बार गिन लिया है, 2 बार, जबकि हमें गिनना कितने बार है, 1 बार, यानी कि 1 बार हमने एक्स्ट्रा लिया ना, इसलिए हम 1 क्या कर देते हैं, कम कर लेते हैं। तो 60 में से 1 कम किया, आ गया 59। तो पंक्ति में कितने लोग हैं, 59। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। पौधों की एक कतार में एक पौधा दोनों ओर से 11वें स्थान पर है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। देखिए दोस्तों, करना बिल्कुल वैसे है जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए। कोई पौधा है जो बाएं ओर से भी 11वें स्थान पे है, दोनों ओर से मतलब बाएं से भी और दाएं से भी, और दाएं से भी कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। तो पंक्ति में कितने पौधे हैं, तब हम कहेंगे 11 11 हो गया कितना 22, और 1 हमें घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि हमने पौधे को कितने बार काउंट किया है, 2 बार, जबकि करना कितने बार है, 1 बार, इसलिए 1 घटा देंगे। 22 में से 1 गया, हमारा आंसर होगा 21। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में मोहन का स्थान दाईं ओर से 15वां है, तो बाईं ओर से उसका स्थान क्या होगा। अब दोस्तों, हमें एक छोर से स्थान उन्होंने बता दिया है, दूसरे छोर से स्थान हमें बताना है।
तब क्या करना है, देखो सवाल में दिया है कि कुल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, और इन 40 लोगों में मोहन जो है वो दाएं छोर से कौन से स्थान पे है, 15वें स्थान पे। अब हमने पिछले जो प्रश्न किए उसमें हमने क्या देखा कि जब हम किसी एक व्यक्ति को दोनों ओर से काउंट करते हैं, चाहे वो बाएं से हो और दाएं से हो, तब हम व्यक्ति को कितनी बार काउंट करते हैं, 2 बार। और जब हम व्यक्तियों का टोटल बताते हैं, कुल बताते हैं, तब व्यक्तियों को एक एक बार ही काउंट करते हैं। अब करना क्या है, लोग हैं कितने, बोले 40। 40 लोगों में से 15वां स्थान मोहन का जो है वो दाईं ओर से है, तो ये 15 हमें सबसे पहले घटा लेना है। आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर आएगा 25। लेकिन 25 आंसर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब उसने हमें ये 40 लोग बताए, उसने तो सबको एक एक बार काउंट किया है। जब आप किसी व्यक्ति को दोनों ओर से काउंट करते हो तो आप व्यक्ति को 2 बार काउंट करते हो। तो आपका जो भी आंसर आया, यानी कि 40 में से आपने दूसरी पोजीशन घटाई, कितना आया है, 15। तो आ गया, बचा कितना, 25। 25 नहीं, आपको एक ज्यादा बताना है, यानी कि 25 और 1 हो गया 26। यानी कि इसका जो स्थान है वो बाएं छोर से क्या है, 26वां है। 50 विद्यार्थियों की पंक्ति में राम बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, तो बताइए दाएं अंत से उसकी स्थिति क्या होगी। देखिए दोस्तों, करना क्या है, उसने हमें फिर से बताया है कि कुल कितने लोग हैं, 50, और 50 लोगों में जो राम है उसका बाएं छोर से, ये कहलाता है बाएं छोर से कौन सा स्थान है, 10वां। तब करना क्या है, कुल कितने लोग थे, बोले 50। 50 में से ये 10 कम कर देना है, तो कितना आएगा, 40, और 1 जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि हम जब व्यक्ति की दाएं और बाएं दोनों ओर से स्थिति बताते हैं तो कितने बार काउंट करना होता है, 2 बार। 1 बार वो कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने हमें टोटल बताया था, तो हमें 1 ज्यादा बताना है। जो भी हमारा आंसर आएगा, 50 में से 10 गया, बचा 40, 40 में 1 ज्यादा बताना है, तो होगी स्थिति 41बी। दाएं अंत से उसकी स्थिति है 41बी। 60 लड़कों की पंक्ति में राकेश का स्थान दाएं ओर से 40वां है, तो बाएं ओर से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, फिर से बिल्कुल वैसे ही करना है कि कुल कितने लोग हैं, तो कुल लोग हैं 60, और राकेश का जो स्थान है वो दाएं छोर से कौन सा है, दाएं छोर से है 40वां। तो फिर बाएं छोर से उसका स्थान क्या होगा, तो हमें 60 में से सबसे पहले इस 40 को घटा लेना है, बचा क्या, 20, और 20 से 1 अधिक बताना है, तो 20 और 1 21, यानी उसका जो स्थान है वो होगा 21वां।